जो है जितना पाखंडवाद बढ़ेगा उतना ही बौद्ध धर्म का इसीलिए पतन हुआ। बौद्धों का अंत किसने किया? बौद्धों का अंत सनातनियों ने किया। सनातनी में कौन? सनातनी में सभी हिंदू आए, सभी लोग हैं। हिंदू धर्म वालों ने किया। बौद्धों का अंत जो है कुछ तो हमारी कमियां रहीं, कुछ तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं की कमी रही। क्या कमी रहा? कमी ये रही कि हमारे भिक्षु जो है आज तक सर कोई चीज़ नहीं, उनको मारकर पुष्पमित्र सुंग ने, हाँ पुष्पमित्र सुंग ने, जिसको राम कहते हैं, ये अच्छा राम कहते हैं, हाँ उसी को राम कहते हैं जिसका अयोध्या में, तो उसने हमारे धर्म का अंत किया। देखिए इसमें जमी आसमान का बट्टा है। बट्टा ये है बौद्ध धर्म है समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित है, समझे, और वो हिंदू धर्म साम दाम दंड भेद पर आधारित है। पसंद और अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की नई तस्वीर हर रोज एक लाने की कोशिश किया जाता है। इस बदलते भारत में मेरा कोशिश यह रहता है कि हर रोज कहीं ना कहीं एक नई तस्वीर लाया जाए और लोगों को दिखाया जाए, जिसमें आज मैं दिल्ली के जो है कि रानी झांसी जो रोड है वहाँ पे अंबेडकर भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरे के पूरे जो है कि देख रहे हैं बौद्धमय की तरह जो है कि रास्ता निकल चुका है। आप थोड़ा सा कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा दिखा दें एक बार, जो है कि पूरे बौद्धमय की ओर लोग निकल पड़े हैं। और मैं बातें कुछ करूंगा कि क्या रीजन क्या है कि लोग यहां से इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या मकसद है। पहले तो आपको हमारे चैनल पर नमो बुद्धाय जय भीम, मंगल हो। आप इतने लोगों को लेकर के जा रहे हैं किस मकसद से? मैं इस मकसद से जा रहा हूँ कि ये धम्म यात्रा शांति धम्म यात्रा है और आज यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, उसके बाद तीसरी जगह 10 दिन का हमारा जो टूर है, तो हम चाहते हैं इस भारत को बौद्धमय भारत फिर से बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल कुछ कड़ा होता है सर। हाँ बोलिए। सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू लोग हैं वह कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप कहते हैं कि बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए, और आप भी एक चेवर पहने हुए हैं जो भगवा कलर का है, और जो हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं वो भी एक तरफ से पहनते हैं भगवा कलर का। इसमें पहले क्या अंतर है? देखिए इसमें जमी आसमान का बट्टा है। बट्टा ये है बौद्ध धर्म है समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित है, समझे, और वो हिंदू धर्म साम दाम दंड भेद पर आधारित है। इसलिए आज जो विश्व में छवि बौद्ध धर्म की है, बौद्ध धर्म के नाते ही इसको धर्मगुरु कहा जाता है, हिंदू धर्म के नाते नहीं कहा जाता है। केवल भारत को जो उपाधि मिली है विश्व गुरु की, केवल बौद्ध धर्म के नाते ही मिली है। एक बात और है जी, बौद्ध का अंत कैसे हुआ कि लोग बौद्ध के बारे में जानते नहीं, बौद्ध के बारे में मानते नहीं। अब आप लोग अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंबेडकर भवन में दिखाई दे रहा था कि बौद्धों का अंत कैसे हुआ। देखिए ये जो बौद्धों का अंत जो है कुछ तो हमारी कमियां रहीं, कुछ तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं की कमी रही। क्या कमी रहा? कमी ये रही कि हमारे भिक्षु जो है आज तक सर कोई चीज़ नहीं उठाते हैं। आखिर क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं उठाते ये नहीं क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे देश में उतर इतना बड़ा जम्बूद्वीप था और करीब करीब 16 राज्य इसके निकल जा चुके हैं, 16 देश बन चुके हैं। तो विश्व के अंदर जब तक बौद्ध में भारत रहा इसकी तरफ किसी ने आंख उठा करके नहीं देखा। बौद्ध यानी जम्बूद्वीप की तरफ किसी ने आंख उठा करके नहीं देखा, समझे। और आज जब से हिंदू धर्म के लोगों ने जो कब्जा किया है और इसमें जो है आज 16 देश बन चुके हैं, समझे। और यहाँ पर जो अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो स्कूल और कॉलेज नहीं होते, झाड़ फूंक से रोग ठीक होता तो अस्पताल और औषधालय नहीं होते। तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, झूठे वेद पुराण, और ना मानो तो पूछ लो मुझसे ठोस प्रमाण। जो है जितना पाखंडवाद बढ़ेगा उतना ही बौद्ध धर्म का इसीलिए पतन हुआ है, समझे। हम लोग बौद्ध धर्म की वास्तविकता बताते हैं। आखिर पाखंडवाद तो ग्रहण कौन किया? आप ही लोग ने किए होंगे। नहीं, हम लोगों ने नहीं ग्रहण किया, ये फैलाने वाले दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग फैलाने वाले हैं। हम तो कहते हैं अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो स्कूल और कॉलेज नहीं होते, झाड़ फूंक से रोग ठीक होता तो अस्पताल और औषधालय नहीं होते। तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, झूठे वेद पुराण, और ना मानो तो पूछ लो मुझसे ठोस प्रमाण।
मुझसे ठोस प्रमाण, सूरत बॉर्डर पर जाओ और जनरल कर्नल पुलिस मलेटी से भी हटाओ, भेज दो मंत्र जपैया और दें दुश्मन को मार बचे सब तनख्वाह भैया। अगर इसमें है तो इनको लगाया जाए वहाँ पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि हम बौद्ध के देश से आए हैं, और यहाँ पे बौद्धों का नाम निशान नहीं है, एकदम लगभग 0 कुछ परसेंटेज 9% है, और यहाँ पे जो कि बौद्ध के नाम से आते हैं। और वो आते हैं जब यहाँ पर तो राम कृष्ण का और जो है कि उनका पूजा पाठ करते हैं शंकर जी का। असल में बात यह है, अगर जब ये बाहर जाते हैं और बुद्ध की बात नहीं करेंगे तो इनको भीख नहीं मिलेगी। वहाँ जाते हैं जब बुद्ध की बात करते हैं, अरबों खरबों रुपया इनको डोनेशन में दान दिया जाता है। डोनेशन में और क्या, ये भिखमंगे हैं, ये भिखमंगे हैं, हम लोग भिखमंगे नहीं। आज जो बौद्ध भिक्षु है और जो उपासक बुलाता है, हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, और गुरुआ डाल के भंते जी आइएगा, और भिखमंगा जो होता है वो जाता है कि रुपये मांगता और कहते चलो यार पीछे चलो पीछे चलो, उसे ऐसे भगाया जाता। और बौद्ध जी को मैं सम्मान के साथ पंचांग प्रणाम करके दक्षिणा दिया जाता है और कहते भंते जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, देर हो रही है। शुक्रिया सर। आपका पर्चा क्या है? मुझे भिक्षु कीर्ति रत्न कहते हैं और निर्दुंद के नाम से मैं ज़्यादा जाना, निर्दुंद भंते के नाम से जाना है। शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। तो ये निर्दुंद भंते जी थे और सारी बातों को इन्होंने गजब तरीका से पेश किया कि ये भारत जो है कि बौद्धमय था और बौद्धमय फिर बनेगा जिस तरह से अखंड भारत के लिए। सर जी थोड़ा सा एक मिनट, और सर जी थोड़ा अपना परिचय दीजिए एक बार। तो हाँ, इनसे बात कर लो। मैं नरेश प्रताप हूँ और कौशाम्बी गाजियाबाद में रहता हूँ जी। जिसे आप लोग यहाँ पे आए हैं और एक पूरा बौद्धमय की ओर ले जा रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को नहीं लगता है जो चेवर पहनते हैं, चेवर से देख करके लोग जो आपके खिलाफ रहते हैं वो हमला करते हैं आपको? आप लोग जानते होंगे शायद विश्वविद्यालय नालंदा में आप लोग के साथ ऐसा घटना हुआ और वहाँ से बौद्धों का अंत होने शुरू हो गया, इस पर क्या कहेंगे? वो अंत नालंदा से नहीं हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय से। वो तो उनकी संस्कृति सनातन संस्कृति है, वो चीवर पहने हों या ना पहने हों, उनका तो काम विरोधी करना है और इस धर्म को नीचा दिखाना है, इस धर्म को समाप्त करना है। वो चाहते हैं हमारी संस्कृति का ही प्रचार हो, हमारी संस्कृति का ही नाम हो। अच्छा, पहले बौद्ध धर्म था या फिर हिंदू धर्म था जो सनातन धर्म था? देखिए, सनातन धर्म उस समय था जब बौद्ध धर्म था, लेकिन था उस समय। हाँ था, लेकिन सनातन धर्म में इतने अंधविश्वास थे, इतने आडंबर थे, इतना ज़्यादा पूजा पाठ और वो उसमें वो थे बंधन थे, उसके विरोध में इस अपने संस्कृति का उदय हुआ। अच्छा, बौद्ध भगवान बुद्ध ने एक नई संस्कृति का आरंभ किया, उसके विरोध में प्रचार किया, प्रसार किया और संसार को सत्य बताया। सत्य है क्या? बिल्ली काट के जानवर है, कोई अशुभ तो हो नहीं गया, लेकिन के आदमी को रोकने के लिए, आदमी कहीं कमाना ले बढ़ ना जाए आगे, तरह तरह से उसको रोका गया। आखिरी सवाल सर जी मेरा, बौद्धों का अंत किसने किया? बौद्धों का अंत सनातनियों ने किया। सनातनी में कौन? सनातनी में सभी हिंदू आए, सभी लोग हिंदू धर्म वालों ने किया। उनका ये था, ये जो हमारी संस्कृति है बौद्ध संस्कृति और सनातन संस्कृति एकदम विरोधी है। हाँ, वो पूजा पाठ करते हैं, अंधविश्वास करते हैं और तरह तरह के आडंबर बताते हैं यहाँ पर, और असमानता पर आधारित है। ये जाति उससे बड़ी है, वो उससे बड़ी है, वो उससे बड़ी है, वो उससे बड़ी। 6700 जातियाँ बना रखी हैं, लेकिन हमारी बौद्ध संस्कृति में सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, छोटा हो या बड़ा, धर्म में आगे बराबर हो गया। आपका नाम क्या था? नरेश प्रताप। नरेश प्रताप जी। ये नरेश प्रताप जी थे और जो है कि पूरी जैसे कि बता रहे हैं कि जो सनातन धर्म था उस वक्त, हिंदू धर्म भी था, जो सनातन धर्म था वो इसी हिंदू में कन्वर्ट किया, उस समय बौद्ध धर्म बना, इनके खिलाफ ही बना। आपका क्या सच? छोटा सा। मैं तेज सिंह गौतम हूँ और आपने प्रश्न किया था कि भाई बौद्ध धर्म का अंत किसने किया? जी जी। बौद्ध धर्म का अंत बृहदत्त ने किया। बृहदत्त कौन था? बृहदत्त सम्राट अशोक का आखिरी शासक था। बृहदत्त मौर्य उन्होंने बौद्धों का अंत किया? हाँ, नहीं, उनको मारकर पुष्पमित्र शुंग ने, पुष्पमित्र शुंग ने, जिसको राम कहते हैं, ये अच्छा राम कहते हैं, हाँ उसी को राम कहते हैं जिसका अयोध्या में, तो उसने हमारे धर्म का अंत किया। 185 बीच। एक मिनट सर, देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो पुष्पमित्र शुंग उर्फ वो ब्राह्मण था जिसका नाम रखा गया है इस वक्त जो है कि राम, और राम जो है कि हिंदू को भगवान मान बैठे हैं, वही पुष्पमित्र सिंह था जिन्होंने
जो मौर्य समाज का आखिरी पैदान का जो नेता जो बृहदत्त मौर्य जी थे, उनका हत्या कर करके जो है कि बौद्धों का अंत किया गया। तो सर जी, तो जो बृहदत्त मौर्य जी का अंत उन्होंने किया, उसके बाद जो है कि आखिर लोग उनके वंशज थे, तो फिर भी इतना समय तक लंबा अंतराल रहा, अब धीरे धीरे उजागर होने लगा है। जब जंग में कोई हार जाता है तो उसका कोई वंशज नहीं रहता, तो रहते हैं वो गुलामों में रहते हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। हमने गुलामी से ही फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने मनुस्मृति की रचना कर दी, जिसमें हमारे जिसको हम मूल निवास कहते हैं, बौद्ध समाज कहते हैं, उसका उसने अंत कर दिया जातियों बांट के, और अंधविश्वास में नाना प्रकार से डाल दिया। सर एक बात है, बौद्ध समाज में जैसे कि लोग बोलते हैं, मौर्य समाज के लोग जो है वो अपने आप को बौद्ध मानते भी नहीं है, हिंदू रीति रिवाज को ही मानते हैं। नहीं, वो सभी के बीच में ऐसा फैला दिया कि ये जो छोटे बड़े का जो अंत है, छोटे बड़े का जो अंत है ना, कि भाई वो उससे बड़ा है। अब जो जाति की 6,943 जातियाँ हैं, उसमें क्या किया है, 6,743 जातियाँ, इसमें जाट, यादव, गुजर, हीर, कुर्मी, काची, बलाई, मेघवाल, अहिरवाल, साक्य, कोली, रेगर, धोबी, धानक, भैरवा, नाना क्रियाओं बांट दिया, सबको एक दूसरे से बड़ा कर दिया। इसलिए जो 2000 साल का जो अंतराल रहा, उसमें ये अंधे हो गए। जब जिनका शासन आया तो इन्होंने एजुकेशन को सबसे पहले बंद किया। ठीक है, शुक्रिया सर जी, बात करने के लिए। तो ये देखिए जो है कि बृहदत्त मौर्य को लेकर के बात हो रही थी कि जो पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण था, वो जो कि बृहदत्त मौर्य का हत्या करता है, और उसके बाद जो है कि बौद्धों का अंत हो जाती है। लेकिन उसी में से जो बचे हुए जो उनके वंश में आते हैं, लेकिन उसी में से कुछ न कुछ लोग जीवित रहते हैं, जिसका जो है कि आज आप लोगों को प्रमाण देखने को मिल रहा है कि ये बौद्धमय फिर एक बार बौद्धमय भारत होने की कगार पे है। और ये भी बात है कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं आउट ऑफ कंट्री में, वहाँ पर जा कर के कहते हैं कि हम बौद्ध के देश से आए हुए हैं। अभी हाल ही में नीता अंबानी गई थी, वो भी कह रही थी कि हम बौद्ध के देश से आए हैं। फिर यह कैसा राम का देश, जब हर जगह जाने के बाद जो है कि बौद्ध का होता है, तो फिर राम का देश कहाँ से हुआ। अब इस बात को आप लोगों को समझना है, ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इसको समझना है कि वाकई में जब प्रधानमंत्री कहते हैं बौद्ध का, तो ये बौद्ध का ही देश है। ठीक, तो आप लोग का मानना तय है। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया सर। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, अमर हैं। जय भीम।